हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्रद्धा विवेक लोखंडे फ्रॉम बीएससी फाइनल ईयर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ कैलकुलेटर के बारे में। ओम्स लॉ हमने हम सब ने बचपन से पढ़ा हुआ है, दैट इज वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहाँ हम ओम्स लॉ कैलकुलेटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली फर्स्टली हम यहाँ स्क्रीन पे एक इमेज देख रहे हैं जिनमें तीन साइंटिस्ट के चेहरे हमें दिखाए गए हैं, तीन रिलेशन हमें दिखाए गए हैं। सबसे पहला रिलेशन है हमारा वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। सेकंड जो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में हमें दिख रहा है दैट इज करंट इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। एंड थर्ड जो कि है हमारा राइट बॉटम कॉर्नर में जो कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन करंट। यहाँ हम सबसे पहले ये साइंटिस्ट के नाम देखते हैं। तो सबसे टॉप में जो साइंटिस्ट का इमेज हमें दिख रहा है उनका नाम है एलेसैंड्रो वोल्टा। उसके बाद जो हमें लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में जो साइंटिस्ट का नाम जो साइंटिस्ट दिख रहे हैं उनका नाम है एंड्रे मैरी एम्पियर। और थर्ड वन जो हमें राइट बॉटम कॉर्नर में दिख रहे हैं इनका नाम है जॉर्ज साइमन ओहम। यस, जॉर्ज साइमन ओहम, इन्होंने ही ओम्स लॉ डिस्कवर किया है। इन्होंने हमें रिलेशन बताया है करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में। अब हम यहाँ देखते हैं कि ओम्स लॉ कैलकुलेटर एक्चुअली कैसे वर्क होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ओम्स लॉ का स्टेटमेंट्स। ओम्स लॉ स्टेट दैट अ पोटेंशियल डिफरेंस voltage across an ideal conductor is proportional to the current through it. The constant of proportionality is called a resistance R. ओहम लॉ इज गिवन बाय V इक्वल्स टू IR। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ओम्स लॉ हमें एक रिलेशन देता है दैट इज V इक्वल्स टू IR, वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब हम वन बाय वन इन तीन जो हमने बाहर रिलेशन देखे हैं उसका यूज करके हम हमारी वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइज। हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे करंट कैसे हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द रिलेशन करंट इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। उसके लिए सबसे पहले हम वोल्टेज डालेंगे यहाँ पे। लेट्स से हम कुछ भी डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम डालेंगे 20 वोल्ट्स। उसके बाद हम रेजिस्टेंस डालेंगे लेट्स से 10 ओहम। और यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा करंट आ गया है 2। हमने यहाँ पे करंट फाइंड कर लिया है बाय यूजिंग द रिलेशन दैट इज करंट इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। हम अब नेक्स्ट वैल्यू हमारी देखेंगे। गाइज हम यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द रिलेशन वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम यहाँ पे करंट की वैल्यू डालेंगे। लेट्स से करंट की वैल्यू हम डालते हैं 10 एम्पियर। रेजिस्टेंस हम डालेंगे लेट्स से 20 ओहम। और अब हम यहाँ पे हमारा वोल्टेज देखते हैं जो कि आ गया हमारा 200 वोल्ट। बाय यूजिंग द रिलेशन वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस हमने हमारा वोल्टेज यहाँ पे फाइंड कर लिया है। स्टूडेंट्स हम यहाँ रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द रिलेशन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन करंट। यहाँ पे हम वोल्टेज की वैल्यू डालते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू डालते हैं 20 वोल्ट्स। करंट डालते हैं हम 10 एम्पियर। और हम यहाँ पे रेजिस्टेंस देखते हैं दैट इज 2। बाय यूजिंग द रिलेशन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन करंट यहाँ पे हमने हमारा रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया है। इस तरह हम हमारे तीन रिलेशन यूज करके दैट इज वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, सेकेंड इज करंट इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस एंड थर्ड इज रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। ये तीन रिलेशन यूज करके हम हमारे वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ओहम्स लॉ की ये वैल्यूज और ये रिलेशन समझ में आए होंगे, ये पूरा सिमुलेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।